देखिए, गांधी जी के एक बंदर थे जो बोलते थे कि बुरा मत देखो। बिल्कुल। लेकिन मैं बंदर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे। लोग इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं हो रहा और इसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स होते जा रहे हैं, फिर भी वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इवन कॉमन पीपल भी इसमें अपने मत रखते हैं या एडवाइस देते हैं, बट आप जानते हैं कि आपकी बॉडी एक साइंटिफिक वे से बनी है। जैसे मैंने आप तीनों की बात सुनी, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, आज लोग गलत देख भी रहे हैं, गलत बोल भी रहे हैं और गलत सुन भी रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा, आप भी ये देखकर हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन कहावत बहुत पुरानी है। गांधी जी के 3 बंदर जो कहते थे कि न बुरा बोलेंगे, न बुरा सुनेंगे और न बुरा देखेंगे। लेकिन ये जो 3 लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बंदर नहीं है, ये इंसान है। इन्होंने प्रण किया कि हम सच बोलेंगे और सच को देखेंगे, साथ ही सच सुनेंगे। आप भी सोच रहे होंगे हम आपको ये सब क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ये दिखाने का हमारा एक ही मकसद है, और वो है कि भारत के डायबिटीज मरीज सच को पहचानने और समझने की कोशिश करें कि क्या उन्हें सच में डायबिटीज है या नहीं। क्या कहीं आप बिना डायबिटीज ही वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार का एक बड़ा रिसर्च सामने आया है। उनका दावा है कि बढ़ी हुई शुगर का मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, ये एकमात्र सिम्टम्स है। इसका उदाहरण ये है, भारत में 90% लोग अधूरी जांच करवा रहे हैं और उसी के आधार पर दवाएं ले रहे हैं। जब डॉक्टर एस कुमार ने 6 प्रकार के पूर्ण जांच करवाई तो 90% मरीज बिना डायबिटीज ही इलाज लेते पाए गए। ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर एस कुमार एक विश्व प्रख्यात साइंटिस्ट हैं, जिन्हें ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसलिए उनकी रिसर्च पर संदेह करना बेमानी होगी। इन्हीं सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची दिल्ली के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर और डॉक्टर एस कुमार से विस्तार से इस मसले पर चर्चा की। आप भी देखिए पूरा इंटरव्यू। जैसे हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया कि आज का जो एक खास प्रोग्राम होगा, उसमें हम आपको गांधी जी के 3 बंदर, जिन्हें आपने देखा होगा कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, उसके एक अपवाद के बारे में बताएंगे। हमारे साथ सभी मौजूद भी होंगे और अभी हम यहाँ पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में मौजूद हैं। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, डॉक्टर एस कुमार, शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार, सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे, उनके दावे सुन चुके होंगे, डायबिटीज़ को लेकर उनकी तमाम जो बातें हैं वो भी आप हमारे चैनल पर तमाम इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे। लेकिन अभी मेरे बैकग्राउंड में आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 बंदर मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं, एक्सप्रेशंस आप देख पा रहे हैं और इनसे ही पूछते हैं कि आखिर इन्होंने इस तरीके के एक्सप्रेशंस क्यों बनाए हुए हैं, क्या मतलब है ये एक्सप्रेशन बनाने का, क्या मतलब है इस पोस्चर में बैठने का। एक एक करके सभी से हम जवाब लेते हैं। पहले हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वरुण। डॉक्टर वरुण, जैसे आपने आंखें बंद कर रखी हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों आपने किया हुआ है ऐसे? देखिए, गांधी जी के एक बंदर थे जो बोलते थे कि बुरा मत देखो। बिल्कुल। लेकिन मैं बंदर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और बुराई को देखते हुए उस पर प्रतिक्रिया ना करना एक बहुत ही गहन अपराध है मेरे हिसाब से। और एक बहुत जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपके ज़रिए हम कई सारे पेशेंट से रूबरू हो रहे हैं, और जितने भी पेशेंट्स हैं वो ये देख तो रहे हैं कि एलोपैथी दवा या दूसरे जितने भी पैथीज़ हैं या जितने भी पेशेंट्स हैं वो परेशान तो हैं शुगर से, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे। लोग इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं हो रहा और इसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स होते जा रहे हैं, फिर भी वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरा उनसे एक अनुरोध है कि आप चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन कम से कम उस पर सही प्रतिक्रिया करिए, उस पर सही निर्णय लीजिए, उसे सही दिशा निर्देश दीजिए। और उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दे रहे हैं उसको एक नए नज़रिए से देखिए। बिल्कुल, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि सच को छुपाना, सच को उजागर करना। ये प्रतिक्रिया जो है डॉक्टर वरुण की तरफ से दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भाग्यश्री हमारे साथ मौजूद होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। डॉक्टर भाग्यश्री, आपने जो है अपना मुंह बंद कर रखा है, इसका मतलब होता है
यूं अगर मैं गांधी जी के बंदरों के बारे में बताऊं तो हम बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने ऐसे क्यों एक पोस्टर बनाया हुआ है? जैसे डॉक्टर वरुण जी ने अभी कहा कि हम इंसान हैं, तो इंसानों ने भी वही बोलना चाहिए जो सामने वाला सुन सके। वैसे ही हमने डायबिटीज़ का देखा गया है तो हज़ारों लोग इस पे बोलते हैं, इवन कॉमन पीपल भी इसमें अपने मत रखते हैं या एडवाइस देते हैं, बट आप जानते हैं कि आपकी बॉडी एक साइंटिफिक वे से बनी है, तो कुछ साइंटिफिक चीज़ें ही बोलनी चाहिए जो आपकी बॉडी डायबिटीज़ के ऊपर जो है। बिल्कुल, तो मतलब सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए ताकि सामने वाले जब वो सुनेगा भी तो उसको एग्री करना चाहिए। हज़ारों लोग एडवाइस देते हैं पर हर एक एडवाइस क्या वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। खुद डिसाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भाग्यश्री, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रोशन सर, जैसे हम आपकी बात करें, आपने कान बंद कर रखे हैं, क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, जैसे सभी ने कहा, उसमें मैं तीसरी चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि मेरा मानना यह है कि हम जब कोई भी चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ प्रॉपर चीज़ का एक्सेप्टेंस, क्योंकि डायबिटीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं और समझी जाती है, लेकिन करेक्ट चीज़ को सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे कानों तक आती है तो उस करेक्ट चीज़ को समझकर उसको इम्प्रोवाइज करना, ये मैं मेरे संदेश में ये समझाना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट उन चीज़ों को समझे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन सुने और फिर उसको अपनी ट्रीटमेंट का सही इलाज करें। बिल्कुल, जैसे मैंने आप तीनों की बात सुनी, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, आज लोग गलत देख भी रहे हैं, गलत बोल भी रहे हैं और गलत सुन भी रहे हैं। बिल्कुल, और आप तीनों का मैसेज यही होगा कि ये चीज़ें ना करें। अब हम डॉक्टर एस कुमार के पास चलते हैं। ये जो हमने देखे हैं 3 इंसान जो सच बोलते हैं, सच सुनते हैं और सच देख भी रहे हैं, आखिर उनका इस पर क्या मत है? डॉक्टर एस कुमार सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे हमने अभी देखा, हमने 3 बंदरों के बारे में अभी सुना है, देखा भी, इनसे बात भी की, सभी मैसेजेस सुने हैं। आपका इन पर क्या बोलना होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हम अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करें तो सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं और कई लोगों ने उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनका वे ऑफ थॉट प्रोसेस था, उनको डिपिक्ट किया 3 बंदरों के सहारे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बिल्कुल, मुझे इसको थोड़ा सा सदी जैसी चेंज हो गई। वो 19वीं सदी की बात थी, आज हम 20वीं सदी में आए हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये कहना कि वो उन्होंने डिबेट किया, लेकिन अब सत्य बोलने की, जैसे उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की, सत्य बोलने का समय आ गया है, स्पेशली जब डायबिटीज की बात आती है। बिल्कुल। हमारे एक चीज किताबों में लिखी है, पढ़ो, समझो और करो। हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझना नहीं चाहते, हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो एक अपने आप में एक बड़ी विडंबना है ये। और मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे जो कलीग हैं, इन्होंने अपने आप को एक अच्छी तरह से दर्शाया कि भाई हम बंदर नहीं हैं। बिल्कुल। हमारे पूर्वज रहे होंगे, हम बंदर नहीं, हम इंसान हैं। तो इंसान होने का फर्ज तो निभाए कम से कम। तो आज हमारी भारतवर्ष में 50 से ज्यादा शाखाएं, और हम लोग मानव होने का, एक मनुष्य होने का जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद मैसेज यही जा रहा है कि हम फिर से वो 19वीं सदी की जो बात चल रही है उस पर अड़ग हैं। आप साइंस डेवलप होते जा रहा है। आज जैसे मैंने बताया कि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं जी, ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं और ये टेस्ट पूरे विश्व में किसी भी इसमें नहीं किए जा रहे हैं, जबकि ये सच बोलते हैं। अगर ये टेस्ट कराया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को ये कह सके आके कि मुझे डायबिटीज है। सिर्फ 2% लोग हैं भारत के या पूरे विश्व को जिनको रियली में डायबिटीज है। अगर ये टेस्ट कराए, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी में C-peptide 0.8 के नीचे है, आपके बीटा सेल कार्यरत नहीं है, तो आपको डायबिटीज बोलने का अधिकार बिल्कुल है। लेकिन साइंस इसकी इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि ये सबके नॉर्मल निकलते हैं।
क्या इसी का कारण है कि आज जो देश में डायबिटीज़ की संख्या बताई जा रही है, लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, इंसुलिन सालों तक चल रही होती है। कुछ पेशेंट आपके पास आए हैं जो 20 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और बाद में आप कहते हैं आपको डायबिटीज़ ही नहीं है। तो ये तो उनकी जो बुक की परिभाषा है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि सिर्फ भारत में मूलतः 3 रिपोर्ट्स हो रहे हैं, फास्टिंग, शुगर, पोस्ट मील शुगर, और दोनों का एवरेज करके HbA1c। तो करीब करीब सभी पेशेंट्स का जो शुगर है वो बढ़ा हुआ आता है फास्टिंग में, पोस्ट मील में, और HbA1c बढ़ा हुआ आता है। लेकिन मुझे लगता है मैं एक में ऐसा रिसर्चर स्कॉलर हूं जिसकी बोलने की ताकत है कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज न समझे। भाई जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हुई, शुगर क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्योंकि आपके बॉडी में शुगर तो बनी, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था और बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है कि शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और अभी तक मरते दम तक उसकी जो एनर्जी आपसे मिल रही उसी के कारण आप जिंदा हैं। बिल्कुल। तो शुगर तो आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अगर शुगर नहीं हो तो शायद हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो शुगर जैसे बरसात है, मुझे बताइए कि जब बरसात गिरती है उसको आप नहीं रोक सकते कि नेचर है। क्योंकि हमेशा और एग्जाम्पल हमेशा मैं देता हूं कि अगर जो पृथ्वी के सतह पर पानी है गर्म होने के बाद उसका वाष्पीकरण होता है, बादल होते हैं, फिर बादल, ये सर्कल कंटिन्यूसली चलते रहता है। बिल्कुल। इसमें नेचर है लेकिन भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वैसे ही आपके शरीर पे बनने वाली जो शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट से बन रही है उसके ऊपर भगवान कुछ नहीं करेगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो अपने आप चलती रहेगी। लेकिन जितनी शुगर आपकी बन रही है उसका इस्तेमाल 100% नहीं होने के कारण वो आपकी बढ़ी हुई आ रही है। क्योंकि ये अगर फिर जाती कहाँ है शर्करा, आम आदमी अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शर्करा बनती क्यों है, उसका काम क्या है और ये कैसी बढ़ती है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे जो सेल है बॉडी के जी, ये मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स से बने हुए हैं। अगर मैं NCR की बात करूं, अगर सारी बिल्डिंगों की ईंटें निकाल दी जाए और एक बॉडी बनाने की कोशिश करूं मैं तो कहीं ना कहीं गले तक आके वो बंद हो जाए, नहीं पूरी पड़ पाएंगी ईंटें, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और एक सेल के अंदर जो मेडिकल बुक्स के उसके हिसाब से इसके अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं एक सेल के अंदर, जो शक्कर की अगुवाई करते हैं, अंदर आती है, बर्न होती है और आपको एनर्जी मिलती है। वो जो रिसेप्टर है वो पार्शियली ब्लॉक है। तो क्या हो रहा है कि जो शुगर 100% बन रही है या तो 60% यूटिलाइज हो रही है, 70%, तो बाकी की शुगर जाएगी कहाँ? वो रिबाउंड करके जो दूसरे दिन की शुगर बन रही है उसमें ऐड हो जाती है। तो नेचुरली 100 की जगह 140 आई। बिल्कुल। खाना खाया फिर बढ़ गई। तो इसको हाई जो बढ़ी हुई पोस्ट मील और पोस्ट ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, फास्टिंग और पोस्ट मील, और दोनों का एवरेज करके HbA1c बढ़ी आती है। और इसी 3 लोग टेस्ट को मुद्दा बना के पूरे भारतवर्ष या नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में इसको डायबिटीज के नाम से स्टैम्प लग गया है। लेकिन एक तरफ 2 मिनट, एक तरफ ये बोलते हैं कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, आपका सिर रहे, तो आपको डायबिटीज कहना चाहिए। तो विरोधाभास हो गया। बिल्कुल। वही विरोधाभास है, इनकी मेडिकल बुक्स में विरोधाभास है। बिल्कुल। तो ये टेस्ट अगर कराए तो जैसे आपने सुना है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। मेरा ये कहना है बड़े छाती ठोक के या साइंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि अगर ये टेस्ट किए जाए भारत में या पूरे वर्ल्ड में तो आने वाले 50 साल में डायबिटीज की जो निशानी है ना आपके बुक में नहीं मिलेगी। आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज क्या है उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे टीबी खत्म होती चली जा रही है क्योंकि उसके ऊपर उन्हें करेक्ट निकाला और मेडिसिन निकाली और स्टिपुलेटेड टाइम में टीबी भी 6 महीने में खत्म हो रही है। फिर ये क्यों नहीं खत्म हो रही है?
सर जैसे मतलब कुछ ऐसे रिसर्च है जो कहती है हर 10 में से हर 5 में से एक व्यक्ति डायबिटिक मरीज है आज इंडिया में, और आने वाले समय में ये संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई शोधकर्ता, कोई भी डॉक्टर इसे पकड़ नहीं पाएगा। तो जो ये मेडिकल लॉबी है वो भी अलग से बोलती है कि दवाइयाँ लीजिए, इंसुलिन लीजिए, हम आपको ठीक नहीं कर सकते। आप कहते हैं डायबिटीज़ कोई बीमारी है ही नहीं। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनमें से सिर्फ 2% जो है वो डायबिटिक होंगे, बाकी डायबिटिक पेशेंट नहीं है। किस पर विश्वास किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। विश्वास करना या नहीं करना ये हमारे इंडिविजुअल पे पता है। जैसे डॉक्टर वरुण जी ने बताया जी कि भाई वो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। तो बेसिकली इनका कहने का वही मतलब है कि भाई आप समझने की तो कोशिश करो कि डॉक्टर कुमार क्या कह रहे हैं। आज पूरी लाइफ हमारी गई इस चीज को पकड़ने के लिए कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, उसका कोई कॉज होता है ना, हर चीज का नहीं होता है। टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, बीमारी के पीछे कोई कारण कॉज होता है। अगर किसी को टेम्परेचर आया तो पहले टेम्परेचर देख के बाद में स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है। तो इसमें ये टेस्ट क्यों नहीं कराए जाते? ये 3 टेस्ट करने के बाद में इन्होंने फिर से इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए, इसका कारण क्या है करके। तो उसमें ये सारे टेस्ट कराएंगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि नहीं आएगा, लेकिन वो कराना नहीं चाहते क्योंकि इंडस्ट्री की। मैं किसी के अगेंस्ट में, विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक लगता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे जो नॉलेज लेने के लिए आज मुझे पूरी जिंदगी बितानी पड़ी 2 चीज को समझने के लिए, उस चीज को मैं सोचता हूँ कि लोगों तक जाए, लोग समझे और जो इस क्रॉनिक परेशानी से है उससे वो मुक्ति पाए। नहीं तो इसकी जो सेकेंडरी साइड इफेक्ट है, डायबिटीज खुद किसी को तकलीफ नहीं दे रही है, बिल्कुल उससे होने वाली जो अतिरिक्त शर्करा जो है वो आपके बॉडी में या तो आपकी किडनी खराब कर रही है, लीवर खराब कर रही है, आपका हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इससे ज्यादा परेशान है आदमी, बिल्कुल। तो ये सबसे हर इंसान को निजात मिल सकती है, बशर्ते ये, मैं तो अपने आप को इतना मासूम समझता हूँ, कभी कभी इतना दुखी होता हूँ अंदर से कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। इतने वीडियोस हैं मेरे, 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं रोज, 3 लाख से ज्यादा मेरा वीडियो देखते हैं, 5 करोड़ के ऊपर मेरे व्यूवर्स हैं, लेकिन जो बोलते हैं कहावत है कि जू रेंगती नहीं है दिमाग में, समझ नहीं पा रहे, आगे बंद कर देते हैं, फिर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे बोलते इसकी तो जरूरत है ही नहीं, महंगा टेस्ट है। अरे वो महंगे टेस्ट के पीछे आप जिंदगी पे दवाइयां ले रहे हैं, सालों साल, 25 साल, 30 साल, और बाद में जाते हैं वो गिफ्ट लेके चले जाते हैं कि दवाई का डब्बा रहता है उनके पास में, और वही आने वाली पीढ़ी वो बोलती है कि ठीक नहीं हो सकता है। मेरा वादा है लोगों से, ये जो वीडियो देख रहे हैं, जागो मरीजों, डायबिटीज के मरीजों जागो, अभी भी वक्त हाथ से निकला नहीं है। आज हम आम आदमी की बात कर रहे हैं मैडम, जो प्रसिद्ध है, यहाँ बीएसएफ मिलिट्री के लोग भी उतने ही प्रतिशत, मेरे पास इतने बीएसएफ के लोग हैं, वो वहां पे देश की रक्षा करेंगे या डायबिटीज, या अपने डायबिटीज से आपको परेशान, बेचारे परेशान है, उनके साथ भी वही हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है हमारे घर का मुद्दा नहीं है, हमारे शहर का मुद्दा नहीं है, हमारे वार्ड का मुद्दा नहीं, ये नेशनल इशू है। आज जो लोग हैं, इससे आज तो कम से कम लोग ठीक है, आने वाला कल जो हमारी पीढ़ी है, हम तो शायद दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन 50 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी वो बंदूक आपके जो भारत की जो सीमा है वहां पे बंदूक चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, या खुद गोलियां खाएंगे। गोलियां तो बाहर की खाएंगे ही, लेकिन ये गोलियां जो खाते चले जा रहे हैं सुबह से शाम तक, उससे उनकी जो परेशानी है वो बहुत अलग हो रही है, अपने शरीर को वो खुद खराब कर रहे हैं। तो मेरे से सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरे भारतवासियों से कि एक बार कम से कम एक सोच तो बदलिए आप अपनी। एक छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है, भारतवर्ष का इतिहास बदल सकती है। अगर हम नहीं बदलते तो हमें कुछ नहीं होगा। मैं फिर से थोड़ा सा वीडियो आपको बड़ा होते जा रहा, लेकिन आज एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। 1929 तक
क्या आपको मालूम है भारत की महिला को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था? फिर अधिकार आया कैसे? एक सोच बदली। सावित्रीबाई फुले पुणे की जो थी जी। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे समाज बदलना है तो मुझे महिला का सशक्तिकरण करना पड़ेगा, उसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और उन्हें एक सोच बदली उन्होंने। उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा तकलीफ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारे बुक्स में सारे वीडियोस में है, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसी सोच के कारण आज भारत की एक महिला है जो प्रधानमंत्री बनती है, आज राष्ट्रपति बन रही है भारत की। तो ये सोच बदल सकना बहुत जरूरी है। आज हमारे भारत ही नहीं, हर महिला जो है आज घर में बैठी है, उसको समझना चाहिए कि उसने क्या करना चाहिए। आज ये जो सोच है, जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, हमारे भारत की जो मधुमेह है, डायबिटीज खत्म नहीं होगी। एक सोच को, जैसे पहले भी बोला है, पढ़ो, समझो, करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फॉलो करो, मेरा कहना है कि आप साइंस को समझो तो सही, करके तो देखो। आज भारत में 50 से ज्यादा हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ पे वो जाके लोग, हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं और डायबिटीज को भारत से मुक्त करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ख़ास जानकारी थी और सभी से मैंने जो बातें की हैं, मुझे लगा कि आज बहुत ख़ास कुछ बातें जो है निकल के आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो ये थी खास जानकारी कि आखिर कैसे डायबिटीज़ को लेकर जो है आप अप्रोप्रिएट में तमाम जो चीज़ें हैं पहले सुन चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो नई जानकारी निकल के आई है वो आपने पूरा वीडियो जो है देखा होगा। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल बचता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए अपना आश्रम खबर के साथ बने रहिए।